हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख लिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन हमने देख लिए थे। अब 7th क्वेश्चन से हमारा स्टार्ट हो रहा है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग हम देख चुके हैं बच्चों क्या कि एनपीओ जो है वो लायबिलिटी साइड पे अलग अलग गुल्लक बनाता है, अलग अलग फंड्स बनाता है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर जिस रीज़न के लिए वो फंड बना है, तो जो भी खर्चे होंगे, जो भी डोनेशन उस पर्टिकुलर रीज़न के लिए मिलेगा वो उसी गुल्लक में से प्लस या माइनस होगा। ये हमने देखा था। ठीक है, याद आ रहा है आप लोगों को? चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। स्टेट हाउ विल बी द प्राइजेज अवॉर्डेड ऑफ 5,000 shown while preparing the final accounts of a club for the year ending on 31st March 2021। तो बच्चों यहाँ पर हमें सीधे बोल दिया है कि हमने 5,000 रुपये के प्राइज अवार्ड किए, लेकिन इसके लिए कोई फंड अलग से बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, हम इसको खर्चा मान लेंगे। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, ठीक है, ये हमारा एक्सपेंडिचर साइड होगा और ये हमारा इनकम साइड है। ठीक है, तो हम एक्सपेंडिचर साइड पे दिखा देंगे 2 प्राइजेज अवॉर्डेड कितना 5,000। अगर प्राइस फंड अलग से कोई दिया होता आपको डिटेल क्वेश्चन में, तो फिर हम उस गुल्लक में से ये 5,000 रुपये माइनस करते, उस फंड में से माइनस करते। ठीक है, और वो कहाँ दिखता, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। लेकिन क्योंकि कोई फंड नहीं दिया गया है, सीधे बस बोला है कि 5,000 रुपये के हमने प्राइस दे दिए, तो फिर उसको हम खर्चा मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे दिखा देंगे 2 प्राइज अवॉर्डेड करके। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है। प्राइजेस अवॉर्डेड ऑफ ₹5,000 विल बी शोन इन द डेबिट साइड, दैट इज एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यही बात मैंने बोली आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 बस ये इतना सा ही था, देख लो। क्लियर हो गई आपको बात कि कब हम उसको फंड में से माइनस करेंगे और कब उसको हम खर्चे की तरह ट्रीट करेंगे। अगर उस पर्टिकुलर खर्चे के लिए अलग से गुल्लक बनी हुई है, अलग से फंड बना हुआ है, तो उसको हम उसमें से माइनस करेंगे, वरना उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज एक्सपेंस दिखा देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आइटम्स कैसे प्रेजेंट करोगे, बस आपको ये दिखाना है। टूर्नामेंट फंड मतलब ये उन्होंने क्या किया, एक गुल्लक बना दी। क्या गुल्लक बना दी कि जो भी टूर्नामेंट से रिलेटेड खर्चे होंगे, ठीक है, डोनेशन आएंगे, वो हम इस गुल्लक में ही डालेंगे। ठीक है, इस गुल्लक से ही हटाएंगे। आया समझ में? तो टूर्नामेंट फंड कितना है, 80,000 रुपये, और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने हो गए, 14,000 रुपये। हमें बताना है इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो हमें बड़ा आसान सा पता है बच्चों क्या करना है। ये बैलेंस शीट रहेगी हमारी, तो बैलेंस शीट की ये लायबिलिटी साइड है और ये असेट साइड है। ठीक है, ये बैलेंस शीट का बेसिकली हम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से हमें डिटेल्स नहीं थी, सिर्फ एक चीज़ को प्रेजेंट करके दिखाना है। ठीक, तो आप कैसे दिखा दोगे, आप दिखाओगे यहाँ पर एक गुल्लक बनाओगे जिसका नाम होगा टूर्नामेंट फंड। ठीक है, तो टूर्नामेंट फंड की नाम की गुल्लक बना दी। उसका आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 80,000। ठीक है, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो टूर्नामेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस हुए, तो माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। कितने के खर्चे हुए, 14,000। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, 80,000 माइनस 14,000, ये आपका हो जाएगा 66,000। तो आप अपना टूर्नामेंट फंड इस तरह से दिखाएंगे कि आपकी गुल्लक में थे 80,000 रुपये, उसमें से 14,000 रुपये का खर्चा हो गया, तो अब आपकी गुल्लक में बचे कितने, 66,000 रुपीज़। आ गया समझ में? तो ये क्वेश्चन नंबर 8 को आप इस तरह से प्रेजेंट करोगे, जो आइटम्स दिए हुए हैं उसको। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ टूर्नामेंट फंड इन द लायबिलिटी साइड, देखो लायबिलिटी साइड पे दिखाया है, ऑफ बैलेंस शीट ₹66,000। ठीक, तो आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 8 ये हो गया हमारा। बहुत ही सिंपल है बच्चों। चलिए नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स शोन इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो बोल रहे हैं कि ये आइटम्स को हम कैसे दिखाएंगे। तो बच्चों बिल्कुल वही सेम, टूर्नामेंट फंड दे दिया है उन्होंने, तो चलो सेम उसी तरह से बैलेंस शीट बन जाएगी। ठीक है, ये हमारा एक्सट्रैक्ट है, ये हमारा हो जाएगा असेट्स, और ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा लाइबिलिटीज, और ये हो जाएगा हमारा असेट्स। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, गुल्लक का नाम। क्या नाम है हमारी गुल्लक का, टूर्नामेंट फंड। चलो, तो टूर्नामेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है, टूर्नामेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कितना, 50,000। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है कि रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट। तो टूर्नामेंट कंडक्ट करने के लिए हमने टिकट्स बेची, उससे हमें 20,000 रुपये मिले, तो हम अपने गुल्लक में 20,000 रुपये और डाल देंगे। तो प्लस रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ टिकट। ठीक है, और टूर्नामेंट से रिलेटेड खर्चे हुए कितने, 15,000 के, तो माइनस कर देंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। कितने के खर्चे हुए, 15,000 के। तो चलो कैलकुलेट कर लो, 50,000 रुपये थे गुल्लक में, 20,000 रुपये के और टिकट्स बेच के पैसे आए, माइनस 15,000 रुपये का खर्चा हुआ, तो अब हमारी गुल्लक में बचे हैं 55,000। बस इतना सिंपल सा था। ठीक है, तो इसका आंसर देख लो, बैलेंस ऑफ टूर्नामेंट फंड इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट इज ₹55,000। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रेजेंट करोगे इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इसको भी देख लीजिए एक बार। चलिए, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डेल्ट विथ इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। तो हमें बच्चों दो केसेस दिए हुए हैं, केस 1। ठीक है, तो केस 1 के अलग अलग हमें क्या बोलते हैं, आइटम्स दिए हुए हैं, अलग इन्फॉर्मेशन दी हुई है। केस 2 के हमें अलग इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो उन्होंने बोला है कि आप कैसे इन सब केस 1 में बताना है कि कैसे इन आइटम्स को डील करोगे, और केस 2 में बताना है कैसे इन आइटम्स को डील करोगे। तो चलो एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर एक आपके समझने के लिए अलग अलग चीज़ें बना लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा केस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा केस 2। चलो, तो केस 1 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। केस 1 में उन्होंने बोला कि प्राइज फंड दिया हुआ है, मतलब गुल्लक में पैसे फंड बने हुए हैं, 50,000 रुपये का गुल्लक में पैसे इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, उसमें हमने प्राइज अवॉर्ड किया, तो प्राइज अवॉर्ड जो किया वो हम इस गुल्लक में से ही एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 50,000 रुपये के फंड बने हुए हैं, ये माइनस कर देंगे। ठीक है, और फिर मैच हमने ऑर्गेनाइज किया था, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस हुए 15,000 रुपये, लेकिन क्या उसकी कोई अलग से गुल्लक बनी हुई है, नहीं बनी हुई। ठीक है, सिर्फ प्राइज फंड की गुल्लक बनी हुई है, तो इसीलिए ये वाला जो खर्चा है इसको हम कहाँ दिखा देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है, जैसा कि हमने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों देखा था, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने यहाँ पे प्राइज अवार्ड किए 5,000, लेकिन कोई फंड नहीं बना हुआ था, इसलिए हमने सीधे सीधे क्या किया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कर दिया था उसको। आ रहा है समझ में? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये भी, और इससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। चलो, तो केस 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। चलो मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ ताकि एक्सप्लेन करने में आसानी रहे। हाँ, तो हम 2 एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं, एक बना लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का और एक बना लेते हैं बैलेंस शीट का। मैं बिल्कुल रफ में बना रही हूँ बच्चों, ठीक है, मुझे मेजरली आपको बस कॉन्सेप्ट समझाना है, प्रेजेंटेशन तो अब आप जानते ही हो कैसे करना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक्सट्रैक्ट है ये, और ये आपका बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा,
ये आपका डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये आपका एक्सपेंस साइड है और ये आपका इनकम साइड है, और ये आपका लायबिलिटी साइड है और ये असेट साइड है। ठीक है, तो कैसे दिखाओगे? सबसे पहली चीज़, जो मैच एक्सपेंसेस हैं 15,000 रुपये के, उसका कोई अलग से गुल्लक नहीं बना हुआ, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सीधे सीधे उसको हम एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे और यहाँ लिख देंगे टू मैच एक्सपेंसेस, कितने? 15,000 रुपये। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो जिसकी गुल्लक नहीं बनी उसको ले जाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब प्राइस फंड की गुल्लक बनी हुई है, तो चलो इस गुल्लक को हम कहाँ लिखते हैं? लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम प्राइस फंड। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? इसमें हमें दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, कितना दिया हुआ है हमको? प्राइस फंड में 50,000 रुपये थे। ठीक है, तो 50,000 लिख देंगे और प्राइज अवॉर्ड किए गए, कितने अवॉर्ड किए गए? 12,000 रुपये। तो यहाँ से माइनस कर देंगे, इस गुल्लक में से हम पैसे निकालेंगे प्राइज अवॉर्ड करने के लिए। ठीक है, 12,000 रुपये। तो कितना हो गया? 50 माइनस 12, 38,000 हो गया आपका। तो अब आपकी गुल्लक में 38,000 बचे। ये है आपका केस 1 का प्रेजेंटेशन। आया समझ में? तो आपने सारी चीज़ें ले ली केस 1 से। अब इसका एक बार आंसर चेक कर लो। चलो केस 1 का आंसर चेक कर लेते हैं पहले। केस 1 का आंसर है प्राइजेज अवॉर्डेड ऑफ 12,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्राइज फंड। यही किया हमने, 12,000 के प्राइज अवॉर्ड हुए थे, उसको हमने प्राइज फंड से ही, गुल्लक में से माइनस किया, प्राइज फंड से डिडक्ट किया। द बैलेंस ऑफ 38,000 विल बी शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो जो लायबिलिटी साइड पे है हमने 38,000 दिखा दिया कि प्राइस फंड का बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मैच एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिकॉज देयर इज नो स्पेसिफिक फंड मेंटेन टू मीट द एक्सपेंसेस। तो वही बात बोली कि कोई स्पेसिफिक फंड या स्पेसिफिक गुल्लक नहीं बनी हुई है इन एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, इसीलिए हमने उसको सीधे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट कर दिया। इजी। ठीक है, अगर मैच फंड बना होता तो फिर हम उस फंड में से, उस फंड को भी यहाँ दिखाते और उसमें से ये एक्सपेंस माइनस कर देते। ठीक है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तब नहीं आता, बट अभी नहीं है इसलिए उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालना पड़ा। चलो केस 2 में आ जाओ। केस 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे उन्होंने मैच फंड दे दिया है, मैच फंड दे दिया है और ये खर्चे जो है मैच एक्सपेंसेस ये उससे रिलेटेड है। तो ये क्या करेंगे हम, इस गुल्लक में से माइनस कर देंगे। फिर उन्होंने बताया कि हमने इन्वेस्टमेंट्स की हैं मैच फंड। ठीक है, हमने जो ये मैच फंड में हमारे 1 लाख रुपए थे उसमें से 60,000 रुपये हमने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, और उस पर इंटरेस्ट कमा लिया, कितना? 3,000 रुपये। क्लियर है इतना? ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट आपने 3,000 रुपये कमा लिया और प्राइजेस अवॉर्ड किया 19,000 रुपये। तो ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं। चलो तो एक काम करते हैं, केस 2 के लिए भी फटाफट ये 2 चीज़ें बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्यों? क्योंकि बच्चों बस हम प्रेजेंट करके दिखा रहे हैं, प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है इसमें। ठीक है, जो हमें सारी डिटेल्स नहीं दी हुई है, सिर्फ एक आइटम, 2-3 आइटम दिए हैं जिनको हमें बताना है कि कैसे प्रेजेंट करेंगे। ये हमारा हो जाएगा लायबिलिटीज, ये हो जाएगा असेट्स। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर साइड और ये हो जाएगा हमारा इनकम साइड। चलो ठीक है, अब सबसे पहले तो मुझे बता दो, इसमें से एक गुल्लक बनी है मैच फंड की, तो मैच फंड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो उसमें ही जाएंगी। तो प्राइज अवार्ड जो किए हैं 19,000 रुपये, उसका यहाँ पे अलग से कोई गुल्लक नहीं बना केस 2 में। ठीक है, इसलिए 19,000 रुपये जो है इसका, क्योंकि कोई स्पेसिफिक फंड नहीं बना, इसको हम कहाँ ले जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। यहाँ पे उल्टी कहानी हो गई। तो 2 प्राइजेस अवॉर्डेड,
ठीक है, जिसका कोई नहीं उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आ रहा है समझ में? तो 2 प्राइजेस अवॉर्डेड 19,000 हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देंगे। अब बारी है मैच फंड। तो चलो मैच फंड बना लेते हैं, गुल्लक बना लेते हैं यहाँ पे लाइबिलिटीज में। ये हमारी मैच फंड की गुल्लक हो गई। चलो क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस दिया है कि गुल्लक में 1 लाख रुपए थे। चलो तो ओपनिंग बैलेंस लिख लो, कितना? 1 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट खर्चा हुआ 35,000 का। ठीक है, तो मैच एक्सपेंसेस हुए 35,000 के, तो कर दो माइनस मैच एक्सपेंस कितना? 35,000। ठीक है, क्योंकि उस स्पेसिफिक फंड बना हुआ है मैच फंड का, इसलिए मैच एक्सपेंसेस यहाँ से इसके स्पेसिफिक फंड से ही माइनस करेंगे। ठीक है, आया समझ में? चलो नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ मैच फंड। ठीक है, तो हमने 60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, उससे रिलेटेड तो हमें कुछ करना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 60,000 ऑलरेडी 1 लाख में हमारा है। लेकिन हाँ, ये जो इन्वेस्टमेंट्स ऑफ मैच फंड है, इसको आप क्या कर सकते हो? एक चीज कर सकते हो, यहाँ असेट साइड में दिखा सकते हो, यहां पर कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो इन्वेस्टमेंट्स ऑफ मैच फंड। ठीक है, तो कितने के इन्वेस्टमेंट्स किए हमने? 60,000 रुपए के। यहाँ आप असेट साइड में दिखा दो। ठीक है, वो चलेगा और वो दिखाना चाहिए एक्चुअली प्रॉपरली। ठीक, तो ये 60,000 रुपए आपने 1 लाख रुपए में से 60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, तो वो इन्वेस्टमेंट को हमने असेट साइड पे दिखा दिया। अब उस इन्वेस्टमेंट पे हमने 3,000 रुपए कमाए। तो बच्चों हमने एक रूल देखा था, क्या देखा था? याद करो। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमने एक रूल देखा था कि जब भी स्पेसिफिक फंड पे इंटरेस्ट कमाओगे, स्पेसिफिक फंड को इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमाओगे, वो हमेशा उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंड में ही ऐड हो जाएगा। लेकिन हमारे कैपिटल फंड या जनरल फंड को इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमाओगे, तो उसको हम उस फंड में ऐड नहीं करेंगे, उसको हम एज इनकम ट्रीट करेंगे और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड पे दिखाएंगे। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है, याद आ रहा है? और याद नहीं आ रहा है तो एक बार वो कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर जाके फिर से देख लो। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 3,000 रुपए जो हमने कमाए, स्पेसिफिक गुल्लक बनाई थी मैच फंड की, तो 3,000 रुपए हमारे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे ऐड करेंगे हम, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बच्चों, जगह नहीं है, 3,000 रुपए। ठीक है, तो जो हमने इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड से जो इंटरेस्ट कमाया 3,000 रुपए, वो इसी स्पेसिफिक गुल्लक में ऐड कर देंगे। ठीक है, सारी चीजें ले ली, वेरी गुड। चलो, तो अब हम इसको फाइनल कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 लाख तो था ही गुल्लक में, 3,000 रुपए फंड को इन्वेस्ट करके कमा लिए, और माइनस 35,000 रुपए का हमारे खर्चे हुए, तो टोटल 68,000 हम दिखाएंगे एज मैच फंड। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? एक बार इसका आंसर चेक कर लो। केस 2 में बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन द मैच फंड इन्वेस्टमेंट विल बी एडेड टू द मैच फंड। एग्जैक्टली ये हमने किया है, जो भी मैच फंड स्पेसिफिक फंड का इन्वेस्टमेंट है उसको हम उसके स्पेसिफिक फंड में ही ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर फंड की इनकम है। ठीक है, वहीं पे जनरल फंड होता तो वो उसको हम, क्योंकि जनरल पर्पस के लिए बनाया होता है कैपिटल फंड को, इसलिए उसकी इनकम को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाते हैं, उसको रेवेन्यू इनकम की तरह ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, फ्रॉम द टोटल मैच फंड मैच एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेड एंड द बैलेंस ऑफ 68,000 विल अपीयर इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो देखो हमारा लाइबिलिटी साइड में इतना ही बैलेंस दिख रहा है, परफेक्ट, 68,000 का। चलो, प्राइजेस अवॉर्डेड of 19,000 will be debited to the income and expenditure account because there is no specific fund to meet this expense। ठीक है, तो 19,000 रुपए का प्राइजेस अवॉर्डेड यहाँ पर दिखाएंगे। बल्कि हमने इस क्वेश्चन से ज़्यादा बेटर ही करके दिखाया, क्योंकि हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड को भी असेट साइड में दिखाया है। उन्होंने आंसर में पॉइंट बोला ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे अपनी ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाई है। चलो, तो केस 1 और केस 2 आई होप क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का इसको देख लो, एक बार रिव्यू कर लो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये एक क्वेश्चन से आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 फंड बेस्ड अकाउंटिंग के चारों क्वेश्चंस देख लिए। ठीक है, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो करेंगे हम अगले लेक्चर में। तो अभी तक जितना भी समझ में आया है, अगर कमेंट सेक्शन में बता दो कि सब समझ आ गया है, और डाउट हो तो वो भी बता दो कि क्या डाउट्स हैं। ठीक, तो चलो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियोज़ में बाकी की चीज़ें डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।